इंडिया में 5G टेस्टिंग को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जिम्मेदार बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। लोगों के मुताबिक ये जो महामारी दूसरी बार आई है, जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये बीमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रही है। इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने की मांग करिए, फिर देखिए सब सही हो जाएगा। लोगों का कहना है कि 5G टावर से निकलने वाला रेडिएशन इसी तरह से इंसानों पर बुरा असर डाल रहा है, जैसे 4G रेडिएशन ने परिंदों और चिड़ियों पर बुरा असर डाला था और इनकी मौत हो गई थी। लोगों का दावा है कि इंडिया में हो रही 5G टेस्टिंग के कारण पैदा हुए तेज़ रेडिएशन से इंडिया में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है। लेकिन ऑल्ट न्यूज़ लिखता है कि भारत में 5G टेस्टिंग अभी अपने शुरुआती चरण पर ही है। मार्च 2021 की द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल इन चुनिंदा टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में से एक है जिसने अपनी रिसर्च और स्थानीय एवं अमेरिकी और जापानी कंपनियों के साथ ओपन रैन टेक्नोलॉजी की मदद से देश में 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। मार्च 2021 तक रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, BSNL के 5G टेस्टिंग की अर्जी मंजूर नहीं हुई है। इसके अलावा पूरी तरह 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले देश साउथ कोरिया और हांगकांग में भारत के मुकाबले कोरोना वायरस के कम मामले हैं। कोरोना वायरस के मामलों का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक इन देशों में कोरोना के केसेस क्रमशः 511 और 8 हैं। इस तरह कोरोना वायरस के केसेस और 5G नेटवर्क के बीच किसी तरह का संबंध होने का कोई सबूत नहीं है। कोरोना वायरस के बजाय 5G नेटवर्क के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, ये दावा मार्च 2020 से शेयर किया जा रहा है। पिछले साल फरवरी में WHO ने 5G के कारण होने वाले नुकसान के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। आज की तारीख तक काफ़ी रिसर्च के बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की बात सामने नहीं आई है। पूरे रेडियो स्पेक्ट्रम पर होने वाली स्टडी से स्वास्थ्य संबंधी निष्कर्ष निकाला जाता है। वैसे ही कुछ 5G स्टडी नेटवर्क में शामिल तरंगों पर की गई थी। अमेरिका के कंट्रोल ऑफ डिसीज़ एंड प्रिवेंशन ने बताया, CDC ने बताया है कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम दूरी यानी 6 फीट की दूरी रखने के कारण फैलता है। CDC के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से संक्रमित व्यक्ति के ड्रॉपलेट के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा ये वायरस हवा में छोटी बूंदों या कणों से फैल सकता है, जो कि हवा में मिनटों से घंटों तक घूमता रहता है। इससे अलग मोबाइल फ़ोन रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भेजते और रिसीव करते हैं। राइटर्स ने रिपोर्ट किया था कि 5G बीम फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी पहुंच सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के असर की बात करते हुए WHO ने लिखा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स और मानव शरीर के बीच होने वाली प्रक्रिया पर टिश्यू गर्म होते हैं। हाल की रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी के लेवल से संपर्क होने पर मानव शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, शरीर के टिश्यू में इसका प्रवेश कम होता है और शरीर के बाहरी हिस्से, चमड़ी और आँखों में ऊर्जा का प्रवेश बढ़ने लगता है। यदि कुल एक्सपोज़र
इंटरनेशनल मानकों से कम रहता है, तो आम जनता के स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभाव पड़ने की अपेक्षा कम की जाती है। राइटर्स से बात करते हुए रेडियोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स के इमेरिटस प्रोफेसर मारुंसी जेस्किन ने कहा, साइंटिस्ट सबूत ये बताते हैं कि 5G उत्सर्जन लगातार नहीं बढ़ता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा एक्सपोज़र किसी भी तरह का नुकसानदेह प्रभाव पैदा नहीं करता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि RF एनर्जी समेत एक्सपोज़र लेवल की मिलीमीटर तरंगें जो कि सामान्य कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमेशा अनुभव की जाती हैं, 5G को लेकर संभावित खतरे की कोई हेल्थ एजेंसी वार्निंग नहीं है। ये IEEE और ICNIRP जैसे ग्रुप के स्टैंडर्ड सेटिंग की समस्या के आकलन के अनुरूप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर एक्सपोज़र लिमिट्स का ध्यान रखा जाए तो 5G से हेल्थ रिलेटेड नुकसान नहीं हो सकता। जनवरी 2021 में ऑल्ट न्यूज़ ने 5G ट्रायल्स के कारण परिंदों और चिड़ियों के मरने के दावे को गलत पाया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G और दूसरे मोबाइल फ़ोन्स तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लो फ्रीक्वेंसी के तहत आती है। ये मेडिकल, एक्सरे और सूरज की किरणों की नुकसानदेह हाई फ्रीक्वेंसी के विपरीत विजिबल लाइट से भी कम पावरफुल है और कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इन सब में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें।